क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि थ्रेडिंग करते वक्त या थ्रेडिंग करवाने के वक्त आपके स्किन के ऊपर काफ़ी सारा अनवांटेड कट आता है या फिर थ्रेड का एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पॉट आपकी स्किन के ऊपर आता है या आपको प्रॉपर शेप नहीं मिलता है या फिर इनर आई कॉर्नर में आपका कुछ हेयर एक्स्ट्रा रह जाता है क्या? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक स्किन थेरेपिस्ट या सैलून ओनर के लिए नहीं है। ये कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि जो एक स्किन थेरेपिस्ट से आईब्रोज करवाते हैं, ये सबके लिए है। क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कोई स्किन थेरेपिस्ट जो है शायद न्यू है इंडस्ट्री में, तो शायद उनको वो कुछ चीज़ें हैं कि उनको पता नहीं है या थोड़ा कुछ और काम के वजह से वो हड़बड़ी में कर बैठेगी। तो अगर आपको भी ये पता रहेगा तो आप भी आपका थेरेपिस्ट को गाइड कर सकते हो कि मैम बोल सकते हो कि आप ऐसे करके करो तो मेरा कट नहीं आएगा या मेरा शेप भी प्रॉपर आएगा। और बात ज़्यादा नहीं करके शुरू करते हैं। साथ में बने रहिए, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी आपको मिलेगा वीडियो के एंड तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल 19.com हेयर मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। मैं सृष्टि हूँ, मैं एक ब्यूटी वेलनेस ट्रेनर हूँ। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सबको ब्यूटी ट्रेनिंग देती रहती हूँ। ब्यूटी, हेयर, मेकअप, नेल्स, ये सारी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग देती रहती हूँ और मैं खुद भी सीखती हूँ और सबको सिखाती भी हूँ। तो चलिए आज मेरा जो वीडियो है वो वीडियो एक्चुअली जो बेसिकली 4 मेन टिप्स है जो थ्रेडिंग के वक्त हम लोग फेस करते हैं, एक थेरेपिस्ट भी और एक क्लाइंट भी। तो उसका क्या सल्यूशन है वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट स्टेप है जो कि हम लोगों का स्किन क्यों कट होता है, क्यों अनवांटेड कट आता है। अनवांटेड कट आने का मेन रीज़न है कि हम जब थ्रेडिंग करते हैं या करवाते हैं तो हम ये चीज़ में ध्यान शायद काम के वजह से या दूसरा कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण क्या स्किन को हम लोग प्रॉपरली होल्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो स्किन है उस स्किन को आपको प्रॉपरली होल्ड करना पड़ेगा। लाइक आप अगर यहाँ पे इस एरिया में थ्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस जगह पे ऐसे प्रॉपरली आपका आईब्रो को एकदम प्रॉपरली स्ट्रेच करके होल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर मान के चलो ये एरिया में कर रहे हो तो ऐसा होल्ड करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो मेन और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपका कट आने का, कि अगर आप बिना बताए यानी कि आपका थेरेपिस्ट जो है उनको बिना बताए और आप अगर स्किन को छोड़ देते हो, होता है ना कभी कभी हाथ दुखता है या कुछ फ़ोन आ जाता है या कुछ दूसरा रीज़न के वजह से आप क्या करते हो कि आपका हाथ फट से छोड़ देते हो, होल्ड जो करके रखते हो वो छोड़ देते हो। तो आप मान के चलो कि ये मैं स्ट्रेच किया और आप थ्रेड कर रहे हो और अगर मैं छोड़ दिया तो ये जगह क्या होता है ना लूज हो जाता है और उस टाइम में अगर थ्रेड वहाँ पे जाता है तो आप क्या करते, थेरेपिस्ट तो काम चालू रखते हैं ना, जिसकी वजह से स्किन भी आपका कट हो जाता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट कि आपको प्रॉपरली होल्ड करना है और जहाँ पे काम हो रहा है उस जगह पे होल्ड करना है और जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता है होल्ड को पकड़ के रखना है, स्ट्रेच करके रखना है। और मान के चलिए कि आपका कुछ इम्पॉर्टेंट काम आ गया और आपको स्ट्रेच नहीं और कर पा रहे हो या होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको छोड़ना पड़ेगा हाथ, तो आप तब आपका थेरेपिस्ट को बोलो कि भाई थोड़ा सा मैम थोड़ा सा रुकिए, मैं थोड़ा सा ये काम करके या हाथ दुख रहे उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से वो करना है या करवाना है। सो नंबर 2 इज़ आपका शेप यानी कि आईब्रो का शेप जो है वो काफ़ी टाइम होता है कि प्रॉपर नहीं आता है या प्रॉपर नहीं होता है। सो इसका मेन रीज़न ये है कि जब
कोई थेरेपिस्ट आपका आईब्रो करने जा रहे, या थेरेपिस्ट को भी ये मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई आप जब थ्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा थ्रेडिंग से पहले भी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि शायद जो क्लाइंट आपके पास आए हैं वो जहाँ पे लास्ट टाइम आईब्रो किए थे वहाँ पे शायद ये चीज़ में ध्यान नहीं दिया होगा कि आईब्रो का शेप क्या था या कैसा उनका शेप देना है। कुछ भी कारण की वजह से शायद आईब्रो का शेप पहले से बिगड़ के रखा है, यानी कि पहले से वो डैमेज है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप आईब्रो उनका हो सकता है किसी किसी का कोई क्लाइंट का आईब्रो होता है, एक आईब्रो आर्च में है, एक आईब्रो राउंड में है, और एक आईब्रो वी में है, और एक आईब्रो आर्च में है, या तो आर्च का भी कोन जो है वो ऊपर नीचे है। तो ये सारे चीज़ आप जब एक थेरेपिस्ट को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप करना स्टार्ट कर रहे हो आईब्रो करने से पहले क्लाइंट को 1 से 2 बार 3 बार आप मिरर दिखाओ और उनको बताओ कि इस जगह पे डाउन है, इस जगह पे अप है, इस जगह पे हेयर ऑलरेडी नहीं है, ऐसा उनको मिरर में दिखा लो और फिर स्टार्ट करो। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि आईब्रो शेप ठीक रखने का, या जो क्लाइंट है वो भी जब आप जा रहे हो आईब्रो करने के लिए तो पहले ही थेरेपिस्ट को बता दो कि मेरा आईब्रो का ये पोजीशन है तो आप इनको ठीक करके दो, या तो कैसे क्या हो सकता है वो वैसे बता दो या कर दो, राइट। सो ये फर्स्ट है सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन ऑन दिस मैटर, ऑन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो एक्स्ट्रा हेयर्स आता है, क्योंकि हम लोगों का जो शेप है वो इस जगह पे है, राइट, लेकिन उस जगह पे आईब्रो है लेकिन एक्स्ट्रा हेयर काफ़ी पूरा इतना तक रहता है, ऊपर में भी काफ़ी इतना तक रहता है। सो यहाँ पे 2 चीज़ मैं बताऊंगी। एक है कि सबसे पहले आप आईब्रो एक्स्ट्रा निकलना स्टार्ट करो, आईब्रो का जो एक्स्ट्रा यानी कि ये पार्ट में जो है ये निकलना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद जो आईब्रो का शेप देने का है आप उसके ऊपर ध्यान दो। सेकेंड चीज़ ये है कि ऊपर का जब आप आईब्रो कर रहे हो, सो आईब्रो करते वक्त आप अगर ऑलरेडी उनका अप एंड डाउन है तो उस चीज़ को पहले ध्यान दो कि आप तो नहीं कर सकते हो। एक अगर मान के चलो आप एक डाउन है तो डाउन जो है उसको तो आप नहीं कर सकते हो, तो आपको ऑब्वियसली डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन करने से उनका शेप कैसा आएगा वो तो आप कंसल्टेशन के टाइम में बताओगे। और साथ में क्लाइंट अगर सिर्फ आईब्रो करने के लिए आ रही है तो उनको बोलिए कि साथ में फोरहेड भी क्लीन कर लेने के लिए। इससे क्या होगा कि उनका शेप भी काफ़ी क्लीन दिखेगा और प्रॉपर समझ में आएगा, और जो एक्स्ट्रा जो आप था उसको जो डाउन करोगे वो भी चीज़ उतना समझ में नहीं आएगा। इससे आपका भी सोल्यूशन रहेगा, यानी कि एक स्किन थेरेपिस्ट के लिए, और जो क्लाइंट है वो भी हैप्पी रहेंगे। और साथ में मैं एक टिप्स थेरेपिस्ट का है कि अगर फोरहेड भी किया तो फोरहेड का आपका एक बिजनेस भी आएगा और क्लाइंट भी हैप्पी हो जाएगी क्योंकि आप क्लाइंट को हैप्पी किए हैं, राइट। And the next point is our like inner corner eye के यहाँ पे जो हेयर्स रहते हैं ना, वो हेयर भी काफ़ी टाइम मैं काफ़ी क्लाइंट को देखे हैं कि जब वो करवाने आती है या कभी कहीं दूसरा जगह से करके वो आई है कुछ दूसरा सर्विस के लिए, लाइक फेस वैक्स या नॉर्मल हैंड वैक्स या हेयर स्पा या दूसरा कुछ। तो मेरे को अगर मेरा पुराना रेगुलर क्लाइंट है तो जनरली क्या होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री करके देती हूँ। तो मैंने देखा कि वो 2 दिन पहले ही थ्रेडिंग किए हैं और उनको मैंने देखा कि इनर आई में काफ़ी सारा, इनर आई कॉर्नर में काफ़ी सारा उनका एक्स्ट्रा हेयर रहता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, कैसे आप सॉल्यूशन निकल सकते हो, ये एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए भी मैं बोलूँगी और जो हमारा वैल्यूएबल क्लाइंट है उनके लिए भी बोलूँगी। सबसे पहले ये है कि इनर आई कॉर्नर में अगर आपका ऑलरेडी हेयर है, मतलब हेयर तो रहता ही है, तो आपको जो स्ट्रेच करना है वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके, यानी कि ये जो एरिया है ये एरिया ऊपर की तरफ आएगा। देखिए अभी नीचे की तरफ है, इसको स्ट्रेच करोगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट, देख रहे हो। तो सेम इस साइड में ये अभी नीचे की तरफ है तो इसको आप स्ट्रेच करोगे तो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है। ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा तो आप थ्रेड को थोड़ा एंगल वाइज रखो और उसको हेयर को निकालने का ट्राई करो तो हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है।
तो इनर आई का जो भी आपका हेयर्स रहता है वो एक्स्ट्रा हेयर वो निकल जाएगा और क्लीन दिखेगा आईब्रो, राइट। एंड फोर्थ इज दैट कि आप काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपका आप जब थ्रेडिंग करते हो तो स्किन के ऊपर ज़्यादा मतलब अनवांटेड एक थ्रेड का भी स्पॉट आ जाता है, थ्रेड का भी आप स्पॉट बन जाता है स्किन के ऊपर, चाहे सेंसिटिव स्किन के ऊपर या फेयर स्किन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, लेकिन नॉर्मल स्किन के ऊपर भी विजिबल होता है समटाइम, क्योंकि आई एरिया इज़ वेरी सॉफ्ट एरिया देन आवर अदर स्किन पार्ट, राइट। तो इसको कैसे आप अवॉइड करोगे? काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे कुछ हेयर रहते हैं जो क्या एकदम अभी मुंह उसका निकला है और आपको वो परफेक्ट करना है, या आप नए सीखे हो तो आप वो क्या करते हो कि थ्रेड को एकदम टान के लेके आते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट का जो स्किन है उनके ऊपर वो थ्रेड पूरा ऐसा स्पॉट होके आता है। और नहीं तो ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, जैसे मेरा भी कुछ अभी हेयर्स आया है, आप देख पाओगे कि ये जो अनवांटेड ये जो छोटा छोटा अभी हेयर, क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन हुआ है मैं थ्रेडिंग किया और देखो छोटे छोटे कुछ हेयर्स आ चुका है। तो ये हेयर अगर ऑलरेडी आया है और इसको आप निकालना चाहते हो कि थ्रेड से, काफ़ी टाइम थ्रेड से वो निकलता नहीं है बिकॉज आप टेक्निक नहीं जानते हो शायद, तो या आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप जल्दी में वो थ्रेड को जो से खींच के करते हो, तो इसीलिए थ्रेड का स्पॉट स्किन के ऊपर आ जाता है। तो इस केस में आपको करना 2 चीज़ें, एक तो है कि जिस एरिया में वो हेयर है उस एरिया में आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच करके, ऐसे प्रॉपर स्ट्रेच करके आपको थ्रेड करवाना है, तो वो हेयर निकल जाता है। अदरवाइज सेकेंड और एक ऑप्शन है जो आपको मैं एज अ टिप्स बताऊंगी, थोड़ी देर मेरे साथ और बने रहें वीडियो के साथ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो टिप्स क्या है, और साथ में और भी एक्स्ट्रा एक बोनस टिप्स भी मैं बताऊंगी थ्रेड का, तो बने रहे मेरे साथ और मैं बताती हूँ। तो अभी वो समय आ गया है कि आपको बताने का कि जो बोनस टिप्स है और एक्स्ट्रा जो टिप्स मैंने बताऊंगी, बोली थी कि आपको जो थ्रेड आप करते हो कि उस टाइम में एक्स्ट्रा जो अनवांटेड थ्रेड का स्पॉट आ जाता है स्किन के ऊपर, वो कैसे आप हटा सकते हो या वो कंट्रोल कर सकते हो। सो सबसे पहले ये है कि अगर छोटा छोटा हेयर है सो डोंट ट्राई टू रिमूव इट बाय द थ्रेड से ऑल टाइम शायद नहीं हो सकता, या स्किन के ऊपर काफ़ी टाइम वो थ्रेड चलता है तो जलता है स्किन, इरिटेशन होता है। सो बेटर आप क्या कर सकते हो, स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करो, कस्टमर को बोलो या आपके पास और कोई आपका फ्रेंड जो कलीग है साथ में, उनको बोलो कि स्किन को प्रॉपरली स्ट्रेच करने के लिए। और ट्वीज़र होता है, ट्वीज़र आप जानते हो जैसे चिमटा, वो जो होता है उस चीज़ से आप अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद उसको पकड़ो और निकाल दो, ऐसे 2-3 होता है तो हटा सकते हो। और एक जो टिप्स है कि इनर आई कॉर्नर का जो मैंने बताई थी कि आप ऐसे स्ट्रेच करके करोगे, काफ़ी टाइम होता है 1-2 हेयर फिर भी नीचे तक कोई क्लाइंट का रह जाता है, वो भी आप ऐसे स्ट्रेच करके और चिमटा से यानी कि ट्वीज़र से उसको निकल सकते हो, राइट। और जो बोनस टिप्स है दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्लाइंट, दो दे हैव सेंसिटिव स्किन और द नॉर्मल स्किन। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको डरने के लिए मना करो कि थ्रेड करने से जो रैशेस आता है, जो रेड हो जाता है, तो उनको बोलो कि डरो मत। तो उस टाइम में आप क्योंकि इनका जो सेंसिटिविटी है स्किन में, डेलिकेट है स्किन, तो इसकी वजह से उनका ऑब्वियसली वो थ्रेड, क्यों आप नॉर्मल ऐसा नेल से भी टच करोगे तो वो स्किन में दाग होगा, रेड होगा, तो आप उनको डरने के लिए मना करो। तो क्या करोगे, स्किन के ऊपर अच्छे से थ्रेडिंग करने के बाद कोल्ड कंप्रेशन कर दो, कॉटन जो गीला कॉटन है वो आइस कॉटन को अच्छे से उनको डैब करके थोड़ा देर रखो, और हल्का सा एलोवेरा जेल या कुछ भी आपके पास जो कूलिंग जेल मॉइस्चराइज़र रहता है वो आप अच्छे से लगा दो। और बट इसके ऊपर आप मसाज ना करो, दिस इज़ आवर बोनस टिप्स, मसाज ना करो सेंसिटिव स्किन के ऊपर, जस्ट लगा के छोड़ दो। और उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैम यू कैन डू वैक्स
स्किन वैक्स, जो हम लोग बोलते हैं कि लिपोसॉल्युबल का जो स्ट्रेचेबल स्ट्रिपलेस वैक्स होता है, राइट, वो वैक्स भी उनके लिए सजेस्ट कर सकते हो। तो वो आप अपर लिप में या फोरहेड में या थ्रेड के टाइम भी मतलब आईब्रो के लिए भी कर सकते हो। और नॉर्मल स्किन या कोई भी स्किन के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर थ्रेड स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है फॉर नॉर्मल स्किन या सेंसिटिव स्किन या कोई भी स्किन के लिए। तो आप क्या करो, मसाज बहुत प्रेशर देके ना करो, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें मतलब स्किन के ऊपर हाथ मत घुमाओ, जस्ट हाथ से हल्का सा उनको अप्लाई कर दो और हल्का सा एक प्रेशर पॉइंट, हल्का वेरी हल्का हाथ से लाइट टच से आप उनको अच्छा से ये कर दो, हल्का मसाज कर दो। मसाज यानी कि वेरी वेरी लाइट, ओके, अदरवाइज आप जस्ट अप्लाई करके लिव इट। सो उससे ही आपका स्किन एकदम प्रॉपर रहेगा और जो रेडनेस आया है वो भी आपका कुछ देर में गायब हो जाएगा, राइट। बस दिस इज़ द थिंग, और ये चीज़ आप मेंटेन करोगे तो आपका ये सब जितना सारा प्रॉब्लम्स है वो भी आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो। एनीवे, सो थैंक यू सो मच कि मेरा जो ये वीडियो है आप लोग इतना ध्यान से वॉच कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, एंड थैंक यू फॉर देम जो ऑलरेडी मेरा मतलब मेरे ये यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी फ्रेंड बन चुके हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, और जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके बात करती हूँ। कभी कभी शायद वो टिप्स आपको पता होता है लेकिन उसमें से एक दो शायद आपको नहीं भी पता होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो देख रहे हो शायद आपको नहीं वो चीज़ का ज़रूरत हो सकता है, बट आपका कोई फ्रेंड है जिनका ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। सो ये चीज़ को मतलब और भी आप अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब में ऑल बटन है वो भी आप डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि कभी भी मेरा कोई भी वीडियो आएगा आप मिस नहीं करोगे। और आपका जो कमेंट है कि ये इसके ऊपर और क्या क्या आपको जानना है, और अगर आगे और क्या वीडियो आप लोगों को जानना है, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। मैं सबका कमेंट फॉलो करती हूँ और उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और मैं भी थोड़ा बूस्ट हो जाऊंगी कि आपको दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत ही अच्छे से रहिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपना खुद का भी ध्यान रखिए। ओके, नमस्ते।